के शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यही कि अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी में, रणनीति में किसी तरह का चेंज आएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 400 पार का ये सिर्फ नारा नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक मिशन है जो कामयाब होगा, और अब तो वो मिशन कामयाब नहीं हुआ है। तो किस तरीके का मंथन या फिर आप मंथन चल रहा है आपकी पार्टी के भीतर? देखिए, सबसे पहले नेहा जी, ये तो स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 294 सीट एनडीए को मिली है और हमारा जो गठबंधन है वो दावेदारी भी पेश करेगा, और निश्चित रूप से दावेदारी क्या हो तो 294 सीट ही दिखा रहा है कि हम जो है सरकार पे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आप तो किसी क्रिकेट कैप्टन की तरह बात कर रहे हैं कि जीत महत्वपूर्ण है, कितने रन से जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है, 1 रन से जीते हो या 100 रन से जीते हो, जीत तो जीत होती है। के शर्मा जी, यही कह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल, लोकतंत्र में जीत तो जीत ही होती है, इसमें कोई दो मत नहीं होता है। लोकतंत्र में तो आंकड़ों का खेल है ना नेहा जी, आंकड़ों का खेल है। जिसके पास 272 से ऊपर है उसकी सरकार है, यही तो है लोकतंत्र में, और क्या है। लेकिन आपने जो बात कही मैं उस पर जरूर कहना चाहता हूं कि 1-2 राज्यों में जहां पर हमको कुछ कमियां रही हैं, कुछ कारण रहे हैं जहां हमें कुछ कम सीटें मिली पहले से, तो उस पर जरूर हम विचार करेंगे। लेकिन यदि आप पूरे देश का मैंडेट देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि गुजरात में हमने अपने ही पुराने परफॉर्मेंस में यदि 1 सीट 2 सीट की बात करूं छोड़ के, तो बाकी हमने रिपीट किया। मध्य प्रदेश में हम पूरी की पूरी उसी तरह रिपीट किए, भले 1 सीट हमने आगे और बढ़ के लिया। छत्तीसगढ़ में हम फिर से 1 सीट आगे बढ़े। बिहार में हमारा परफॉर्मेंस लगभग उसी तरह का है। आप अन्य राज्यों में, उड़ीसा जैसे नए राज्य, वहां हमने गेन किया है काफी कुछ। तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो 295 कह दिया था वो घूम फिर के चिपक गया है एनडीए के साथ। 295 वहां पर आ रही है। राजीव रंजन जी, शरद पवार ने तो स्पष्टीकरण दे दिया है। मैं अपनी बात पूरी शर्मा जी कर लीजिए, बात पूरी कर दूं, फिर श्वेता जी आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, और अभी भी आप परफॉर्मेंस, मैं तो अभी देख के जो है विपक्षी गठबंधन की बातें सुन के बड़ा हैरान हूं। हार में भी ढोल पीटने की बात कर रहे हैं। अरे जितनी सीटें कुल मिला के इंडिया ने विपक्षी गठबंधन की आई हैं, उससे ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले जीत के आई है जी। किस बात की खुशी मना रहे हो आप? नहीं, लेकिन देखिए ना, कांग्रेस की बढ़त देख लीजिए आप, 100 छूने वाले हैं। वैसे मुझे पता है ये तो अच्छा जनादेश है ना के शर्मा जी, कि सबके पास कोई ना कोई रीजन है सेलिब्रेट करने के लिए। जी, हम आपके ही सहयोगी को जोड़ रहे हैं, आप ही के सहयोगी को जोड़ रहे हैं, राजीव रंजन को जोड़ रहे हैं हम। श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो वो कांग्रेस है जब 2017 में ये चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ढोल बजवा रहे थे, मिठाई बांट रहे थे। आपको ये स्मरण होगा, आप लोगों ने चलाया। अरे आज की बात करिए ना सर, गुजरात के चुनाव में हारने के बावजूद ढोल क्या होगा? अब आज की बात करिए ना। मुझे तो लगता है ईवीएम के पास भी अगर पटाखे होते तो आज ईवीएम भी फोड़ती कि हम भी बच गए। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि शरद पवार जी कह रहे हैं कि मेरी बातचीत नहीं हुई है, न तो नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, न चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हुई है, लेकिन एक वो बात जेडीयू को लेकर लगी हुई है लगातार। मुझे तो लगता है कि ये गठबंधन के लिए यानी एनडीए के लिए बहुत बड़ा टेस्ट आप लोगों ने पास कर लिया है विधानसभा से पहले भी, जहां पर एलजेपी भी 5 की 5 स्वीकार होती दिख रही है। जेडीयू तो खैर सबसे अधिक नंबर उसके दिख रहे हैं। देखिए श्वेता जी, आप चूंकि बिहार से जुड़ी हैं, एक बार फिर बिहार ने नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और अपरिहार्यता दोनों को अपनी मंजूरी दी, अपना आशीर्वाद दिया। और ये पिछले 20 वर्षों का ये इतिहास है जिस गठबंधन की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की, उसको प्रचंड जनादेश जनता ने देने का काम किया, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। ठीक है, आपको सर माफी के साथ रोकेंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में नड्डा से मिलने पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। और श्वेता, ये देखिए कि जब से ये ट्रेंड और ये आंकड़े आने लगे हैं तब से सभी पार्टियों में गतिविधि तेज हो गई है। दिल्ली में खास तौर पर हलचल तेज है। यहाँ पर अध्यक्ष जी की मुलाकात राजनाथ सिंह से हो रही है।
के शर्मा जी, किस तरह के विचार विमर्श चल रहे हैं इस वक्त? शाम को क्या होगा बीजेपी मुख्यालय में, इस पर बातचीत हो रही है, या फिर आने वाले वक्त में मोदी 3.0 में क्या किया जाना है, इस तरह के मैंडेट के साथ इस पर चर्चा की जा रही है? नेहा जी, जब भी लोकसभा के परिणाम आते हैं या विधानसभा के भी परिणाम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेता आपस में बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं। हम जीतते हैं तो बातचीत तो होती है, आपस में करना ही पड़ता है, क्योंकि आगे के कार्यक्रम कैसे तय करने हैं, ये सब सारे विषयों पर बातें होती। तो ये कोई नई बात थोड़ी ना कि वरिष्ठ नेता मिल रहे हैं, बैठक हो रही है। ये तो हर चुनाव के बाद होता है, इसमें नया क्या है? प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है आज शाम को? नहीं, ये सब कार्यक्रम आप लोगों के अपने घोषणा है, ये हमारी घोषणा थोड़ी ना। ये तो आप लोगों ने बहुत कयास, अभी मैं सुन रहा था कई चैनलों में बड़े कयास लगा रहे थे कि शरद पवार जी इनसे बात कर रहे हैं, शरद जी तो मना कर रहे हैं। सही बात है, शरद पवार जी ने खुद खंडन कर कयासों दिया से बाजार नहीं चलती। आप मीडिया है, आप मीडिया हैं, आप अपनी बातें चला सकते हैं। आप मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। ये आनंद जी हमारे साथ उद्धव ठाकरे गुट के हैं, शिवसेना के, और जी नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको जब भी कार्यक्रम तय होंगे आपको विधिवत सूचना दे दी जाएगी। पार्टी हमेशा देती है, आपके रिपोर्टर्स हैं उनको भी बताए जाएंगे क्या क्या कार्यक्रम तय है, और वो कार्यक्रम सारे आपको लग रहा है शरद पवार जी क्या वो होने वाला है। ठीक है सर, स्टूडियो में नहीं, आपको तो बधाई है अभी, क्योंकि एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाती हुई दिख रही है। के शर्मा जी, मतलब बधाई तो है ही। अब इंडिया गठबंधन कोशिश तो करेगी ना, राजनीतिक दल तो सबके सब हैं। तो ये बताइए, आपको लग रहा है कि शरद पवार भले कह रहे हैं कि नहीं बातचीत हुई है, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने कहा था नहीं, लेकिन की थी बात? श्वेता जी, अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन 4 घंटे बाद होगी कि नहीं होगी ये कौन कह सकता है। आदरणीय शरद पवार साहब, आदरणीय नीतीश चाचा, दोनों बहुत पुराने मित्र हैं। बात करने में कितना समय लगता है? एक टेलीफोन उठाना है, जयराम करना है, बात खत्म हो जाती है। और वैसे ही संबंध चंद्रबाबू नायडू जी से शरद पवार जी के रहे। तो राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। जिस प्रकार भारत को इस समय आगे ले जाना है और लोगों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा जनादेश मिल रहा है, और 10-15 सीट इधर उधर हो गए तो जनादेश आ गया। तो हम समझते हैं कि जब तक 3-4 घंटे और न बीत जाएं, ये कह देना कि बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में सब एक दूसरे के संपर्क में